इसका कोई भरोसा नहीं कि प्राण कब निकल जाए। वशिष्ठ जी से कहा कि मेरा यज्ञ करा, लेकिन वशिष्ठ जी देवताओं के राजा इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। इधर इन्होंने गौतम ऋषि को बुलवा करके अपना यज्ञ संपन्न करा। वशिष्ठ जी जब लौट के आए तो पता चला कि यज्ञ तो हो गया। तो वशिष्ठ जी को क्रोध आया। क्रोध के कारण इन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट होगा। इक्ष्वाक वंश के राजा निमि का ये चरित्र है, प्रेम से बोलोगा। तो निमि महाराज का शरीर नष्ट हो। निमि महाराज ने शाप दिया वशिष्ठ जी से कि तुम्हारा भी शरीर नष्ट हो जाए। तो वशिष्ठ ने पुनः शरीर की कामना की, तो मित्रा, वरुण और उर्वशी के गर्भ से वशिष्ठ जी महाराज को पुनर्शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन महात्मा निमि ने दोबारा शरीर प्राप्त नहीं किया। इक्ष्वाक वंश के इस राजा ने शरीर की कामना नहीं की। तो यज्ञ कराने वाले आचार्यों ने कहा कि तुम पलकों के ऊपर निवास करो। तो आज भी निमि हमारी और आपकी पलकों पर निवास करते हैं। इसलिए पलक गिरने से लेके उठने तक के समय को निमिष कहते हैं। और मैं आपको एक प्रसंग याद दिलाऊं। जिस समय पुष्प वाटिका में राम जी ने सीता जी को देखा, ध्यान देना, तो अब राम और सीता का ये जब मिलन हुआ, उस समय तुलसी बाबा संकेत करते हैं कि मनऊ सकुच निमि तजे दिगंचल। निमि को संकोच हुआ कि हमारे वंश के वयस्क बच्चे आपस में माधुर्य भाव से जुड़ रहे, तो हम बुजुर्गों को हट जाना चाहिए। तो कुछ क्षण के लिए उन्होंने अपना स्थान त्याग दिया और वो संकोच में मनऊ सकुच निमि तगे दिगंच। महाराज निमि का वंश आगे का, इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था नाभाग। नभग के ये पुत्र थे। अच्छा, नभग यज्ञ कराने में बड़े दक्ष थे। तो एक दिन नाभाग जी महाराज अपने पिता के साथ में जब तीर्थ सेवन कर रहे थे, नाभाग थे नहीं, तो इनके पुत्रों ने, नभग के माने नाभाग के भाइयों ने संपत्ति बांट ली और नाभाग को कोई भागे नहीं। बोले तुम्हारा नाम ही है नाभाग, जिसका कोई भाग नहीं वो नाभाग। जाओ तुम्हारे हिस्से में ये बूढ़े पिता पड़े, इनको ले जाओ। नाभाग पिता को लेके आए और परीक्षित जी पिता की सेवा करने लगे। उस समय अंगरस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो पूर्ण आहुति के मंत्र भूल जाते थे। ये आए नभग के पास, बोले महाराज मेरा यज्ञ पूरा करा दी। नभग बोले मेरे पुत्र नाभाग को लिए जाओ। देखो पिता की सेवा का फल क्या है, ये इस कथा से अभी प्रकट हो जाएगा। नाभाग जी महाराज गए
और जैसे ही यज्ञ पूर्ण कराया, वो अंतिम मंत्र बोले पूर्ण आहुति के, तो यज्ञ पूर्ण हो। तो जो बचा हुआ धन था वो नाभाग लेके आ रहे थे और बीच में मिल गए भोले बाबा। देखो सब जगह भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन है, तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर गोरे हैं। और यहां वर्णन आया कि काले स्वरूप में भगवान शिव जैसे ही मिले तो बोले ये बचा हुआ यज्ञ का धन मेरा होगा। अपने पिता से पूछो। तो नाभाग अपने पिताजी के पास आए और कहा कि हमें इस प्रकार की छवि वाले महापुरुष ने रास्ते में रुका और कहा ये धन तो मेरा। तो नभग समझ गए कि मेरे पुत्र को तो इस यज्ञ के ही पूर्ण कराने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। तो नभग ने कहा बेटा सत्य कहा, उनके चरणों में प्रणाम करो, स्तुति करो, वो तो साक्षात सदाशिव। नाभाग जी आए और कहा प्रभु ये सब तुम्हारा है और मैं स्वयं समर्पित भाव से तुम्हारी स्तुति कर। तब भगवान शिव ने प्रचुर धन दिया नाभाग। अब इनके जो भाई थे जिन्होंने भाग नहीं दिया वो दरिद्र हो गए, अंत में दुखों का भोग उन्हें करना पड़ा। और नाभाग जी महाराज ने सबके प्रति, अपने भाइयों के प्रति कर्तव्य का निर्वहन किया और भगवत कृपा भी मिली, पिता का आशीर्वाद भी मिला। यहाँ मनुस्मृति का एक श्लोक चर्चात होता है, पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमम तपः। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही सबसे बड़ा था। पितर प्रीतिमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता, जो अपने पिता को प्रसन्न रखते हैं उन पर सभी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते। इसके बाद चरित्र आता है इसी वंश में राजा अम्बरीश का। एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन परीक्षा लेने के उद्देश्य से अम्बरीश जी महाराज के यहाँ बड़े क्रोधी महात्मा शिष्यों को साथ में लियो दुर्वासा। महाराज अम्बरीश ने कहा कि एकादशी का व्रत का पारायण होना है और महाराज आप समय से आ गए, भोजन पाइए, इसके बाद व्रत का पारायण हम भी करें। तो ये महात्मा लोग बोले अभी स्नान करके आते, स्नान करने चले गए तो आए ही नहीं, बहुत विलंब। व्रत के फल नष्ट होने के भय से तुलसी दल और गंगा जल से अम्बरीश ने व्रत का पारायण कर लिया। अब दुर्वासा ऋषि किया, अरे राजन तुम्हारा व्रत तो नष्ट हो गया होगा। बोले नहीं ना, अगर प्रेरणा भी देवताओं की थी, विस्तार से जाओगे तो समय लगेगा, इसलिए साथ साथ पकड़ लिया। देवताओं की प्रेरणा थी, इसलिए दुर्वासा जानबूझ करके विलंब कर। तो अम्बरीश ने कहा मेरे व्रत का फल नष्ट नहीं हुआ, मैंने गंगा जल से व्रत का पारायण कर लिया। आ गया क्रोध दुर्वासा, निमंत्रण हमारा और व्रत का पारायण पहले, निमंत्रण मेरा, भोजन पहले आप पा चुके। तो तत्काल एक इन्होंने कृत्या प्रकट की। अम्बरीश का भक्षण करने के लिए जब दौड़ी तो परीक्षित जी भगवान के भक्त अम्बरीश तो प्रभु पर निर्भर थे, इसलिए सुदर्शन चक्र मध्य में आ गया। कृत्या
का विनाश हुआ। और अब महात्मा दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र। देखो एक बात समझ लें कथा से, भगवान का एक बार अपराध कर देंगे तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति अगर अपराध करोगे तो भक्त भले ही क्षमा करे लेकिन भगवान भी क्षमा नहीं करते। ये हमारे सदग्रंथ है। सब जगह दौड़े, कोई आश्रय नहीं मिला। दुर्वासा ठाकुर जी के पास गए तो भगवान बोले, अहम भक्ता अपराधी, हम स्वतंत्र नहीं है, हम अपने भक्तों के बंधन में जैसा भक्त चाहते हैं वैसे ही हमें करना है। भक्तन में वही नाना भांति बचा, मैं स्वतंत्र नहीं। तब दुर्वासा ऋषि पुनः अम्बरीश के, राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और दुर्वासा के क्रोध के द्वारा प्रकट अभिमान को नष्ट किया, क्योंकि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की प्रशंसा की। तब अम्बरीश ने स्तुति की सुदर्शन चक्र की, परीक्षित की, तब वो चक्र साधे। वंश आगे चला। इस वंश में एक राजा हुआ सल्यान। इसने अपनी सुकन्या का विवाह बूढ़े महात्मा चवन ऋषि के साथ संपन्न किया, लेकिन चवन ऋषि जैसे वृद्ध पति को प्राप्त करके सुकन्या सेवा में लगी है, क्योंकि सुकन्या से अपराध बन गया। एक दिन शिकार खेलने राजा सयाती गया तो सुकन्या साथ में गई। तो महात्मा जी के आश्रम में सुकन्या घूम रही थी, चवन ऋषि के आश्रम। तो उसने देखा एक मिट्टी का ढेर है और दो छिद्रों से प्रकाश निकल रहा है। इसने कांटे चुभो दिए तो रक्त निकलने लगा। सुकन्या भयभीत हुई, लेकिन राजा शल्यात के घोड़ों का मलमूत्र अवरुद्ध हो गया। परीक्षित जी सबके उदर पेट फूलने लगे। राजा शल्यात कहता है, तुममें से किसी ने आश्रम में अपराध किया? तो सुकन्या प्राह, सुकन्या बोली, भीतम, भयभीत होकर के बोली, कश्चित मया, पिताजी कुछ मेरे द्वारा अपराध हुआ है, आपकी सेना और सैनिकों ने कोई अपराध। एक जगह प्रकाश पुण्य निकल रहा था, मैंने कांटे उठाए और उनमें चुभो दिया तो रक्त निकल। राजा शल्यात की बेटी के साथ वहां गए तो देखा वृद्ध चवन ऋषि थे, उनके हाथ में अपनी कन्या का हाथ भी, अपनी राजधानी का। बूढ़े पति को प्राप्त करके सुकन्या सेवा में लगी रही। एक दिन अश्वनी कुमार आ गए। अश्वनी कुमारों ने ब्रह्म कुंड में स्नान कराते वहां 3 दिव्य मूर्तियां उत्पन्न हो गई। अब बूढ़े जो चवन जी थे वो कौन बन गए? युवा, लेकिन 3 स्वरूप। सुकन्या से कहा, तुम्हारा पति कौन? तो सुकन्या ने पहचान लिया, क्योंकि किसी भी प्रयोग में एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी, और सुकन्या ने शाश्वत सतोगुणी विशुद्ध चैतन्य महात्मा को पहचान लिया। अब ये युवा बन गए तो इनकी सेवा कर रही थी, पांव दाब रही। उसी समय राजा शल्याती ने एक यज्ञ करना चाहा तो सोचा कि अपनी बेटी को बुला। राजा शल्याती आया
और देख रहा है कि मेरी पुत्री जिसका विवाह मैंने बूढ़े महात्मा के साथ किया, वो तो किसी युवा पुरुष के पांव दाब रही। तो दूर से ही कहता, कथम मतिस्ते, अरे बेटी तेरी बुद्धि को क्या हो गया? जारम पतिम त्यक्त्वा, तूने अपने वृद्ध पति को त्याग दिया और किसकी सेवा में लगी है? तूने तो दोनों कुलों को नष्ट कर मर्यादा चली। तब सुकन्या ने पूरी कथा अपने पिता को बताई। पिता ने पुत्री को हृदय से लगाया और यज्ञ के लिए लेके गए। भगवती गंगा के पावन पुलिन पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को ये चरित्र। इसी वंश में एक मानधाता महात्मा सौभरी के साथ 100 कन्या 50 कन्याओं का विवाह है। और सौभरी ऋषि जब जाने लगे, थोड़ा इतर ग्रंथ का भी आश्रय ले रहा, जाने लगे तो मानधाता बोले ये राज सुख में पली हुई कन्याएं महात्मा जी कैसे रहेंगी, इसलिए सिंहासन भी तुम्हारा। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। मुचकुंद जी महाराज देवताओं के सेनापति बने देवासुर संग्राम। इसी वंश में राजा सगर हुए। सगर की पत्नी थी सुमति। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे इधर तो दृष्टि ही नहीं गई, बहुत बड़ी संख्या है इधर और माताएं बतियाई भी रही है कुछ। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सगर की दूसरी पत्नी सुमति के गर्भ से सगर के पुत्रों ने जन्म लिया। सगर कितने पुत्र थे? 60,000। सगर ने जिस समय यज्ञ किया तो एक यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता। घोड़ा छोड़ा। अब सगर का 100वां यज्ञ था, इसलिए इंद्र को टेंशन हुआ कि कहीं मेरा सिंहासन न चला। तो इंद्र ने जन्म तो 9 के बाद ही हो पाएगा। अभी तो परशुराम जी का चरित्र चलेगा। हाँ, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजन परीक्षित, जब इंद्र ने घोड़ा चुराया और पूर्वोत्तर दिशा में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, तो सुमति के 60,000 बेटे नखों से पृथ्वी को खोदते हुए जब गए तो देखा घोड़ा बना। कपिल मुनि समाधि में थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। 60,000 एक साथ कहते हैं कि ये महात्मा ढोंग किए बैठा है, ये घोड़ा चुराने वाला बाबा है। जरा श्लोक से सुन रहे आप। ऐसा बाज हरस चोरा शांतम नीलतलोचन शांतम नीलतलोचन। ऐसा बाज हरा, ये घोड़ा चुराने वाला महात्मा है, ढोंग किए। महात्मा कपिल ने जैसे ही नेत्र खोले तो 60,000 जल करके भस्म। इस कथा का सार एक वाक्य में, निर्वृत्ति की दृष्टि पड़ते ही प्रवृत्ति की कितनी भी संख्या हो वो नष्ट हो जाती, नष्ट हो। सगर को बड़ी चिंता हुई
पुत्रों के कल्याण के लिए प्रयास तो किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सगर के असमंजस अंशमान देवी इन समस्त पीढ़ियों ने अपने पूर्वजों के लिए प्रयास किया, लेकिन भगवती गंगा को ला न सका। भागीरथ ने कठिन तप किया, तब गंगा जी प्रसन्न हो गई। लेकिन गंगा जी ने एक बात भागीरथ से कही, जरा अब इस प्रसंग को हम लोग सुन लेते बड़े भाव से। क्या कहा गंगा जी ने भागीरथ? कोटि धारयत वेगम पतंतया मे महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा न प्रयास्ते रसातलम। मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं चलूं, लेकिन मेरे वेग को धारण कौन करेगा? ये गंगा जी ने भागीरथ से प्रश्न किया, मेरा वेग, मेरा प्रवाह कौन धारण करेगा? पृथ्वी पर कोई ऐसा हो तो राजन बताइए, अन्यथा जब मैं यहां से चलूंगी तो अन्यथा भूतलम भित्वा, अन्यथा भूतलम भित्वा, मैं भूतल का भेदन करके रसातल को चली जाऊं। और तुम्हारा ये प्रयास, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा तप, ये सब निष्फल हो जाए। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की, भोले बाबा प्रसन्न हुए और भगवती गंगा को धारण करने के लिए मैं इतने और गंगा ने एक और भागीरथ से चर्चा की कि जिस समय मुझ में कलयुग के घोर पापी स्नान करेंगे, प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर कोई पर्व पड़े तो सत्कर्म करने का हम संकल्प नहीं लेते, लेकिन गंगा स्नान जरूर करते हैं। भीतर भी जब तक स्नान मानसिक नहीं करोगे, तब तक गंगा स्नान का फल जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे। गंगा जी स्वयं कहती हैं कि जगत के पापी मुझ में स्नान करेंगे और मेरे जल की जो सामर्थ्य है, जो पवित्रता है, वो पवित्रता कम होगी तो मेरे पापों को कौन धुलेगा? जगत के पापों को तो मैं धुलूंगी, लेकिन मेरे पाप कौन धुलेगा? तब भागीरथ उवाच, तब भागीरथ ने कहा, साधवो न्यासिना शांता लोक पावना। साधु स्नान करेंगे, सन्यासी स्नान करेंगे और तीन लोगों को पवित्र करने वाले संत जब तुम में स्नान करेंगे तो हे भगवती गंगा तुम पवित्र। तब भागीरथ गंगा को प्रसन्न करके लाए, जन्म ऋषि इसको पी गए, फिर अपनी जंघा से इन्होंने प्रकट किया, इसलिए नाम पड़ा जानवी। किसी किसी ग्रंथ में है कान से प्रकट किया, लेकिन जानवी नाम था क्योंकि उनका आश्रम ही
पूरा बह गया था गंगा जल। भागीरथ का रथ आगे आगे और भगवती भागीरथी पीछे पीछे। इसके बाद सगर के आश्रम में, वो कपिल मुनि के आश्रम में जब पहुंची और गंगा का जल भरा तो सगर पुत्रों ने खोदा, खनन किया और भागीरथ ने गंगा जल प्रवेश कराया तो उस पवित्र स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। आज भी भक्त पीठ में और सगर सुतों के द्वारा खोदे जाने के कारण नाम पड़ा है सागर। इसके बाद सुखदेव जी ने बताया कि ये वंश आगे चला। भागीरथ के सुत, नाग, सुगदीप, आमताप, ऋतपण, सौताम, सुदास और सौदास, कथाएं बहुत है इस वंश में। सौदास जी ब्रह्म राक्षस हो गए। इन्होंने एक मांस का भक्षण किया, ब्राह्मण को खा गए और ब्राह्मणी हाथ जोड़ती रही क्योंकि इन्हें शाप लगा था। विस्तार से चरित्र यदि आप कहेंगे सुनेंगे तो सुखदेव जी पहले ही कह चुके हैं, हजारों वर्ष लग जाएंगे। लेकिन फिर ये साप से मुक्त हुए। वशिष्ठ जी ने अवधि घटा करके 12 वर्ष कर दी। इसके बाद इनका बेटा हुआ अस्मत, पत्थर से दाब दाब के निकाला गया, इसलिए नाम पड़ा अस्मत। मूलक, एडविड, विश्वसय, खट्वांग, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 अंश में भगवान का प्राकट। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम जी राजा बने, लंकाधीश रावण का विनाश किया। देखो राम कथा भागवत में 2 अध्याय में और इसका तात्विक निरूपण है कि जब राम का आदर्श, राम की मर्यादा जीवन में आ जाएगी तब भगवान कृष्ण की कथा के असली रस को चख पाओगे। बिना मर्यादा के कृष्ण कथा में दोष दर्शन करोगे। इसलिए राम जन्म पहले। इसके बाद भागवत में कथा आती है, राम जी जब राजा बने तो एक दिन राम जी स्वयं प्रजा की समस्या जानने निकले तो एक पुरुष अपनी पत्नी को पीटते हुए कह रहा था, नाहम विभर्म त्वाम दुष्टाम सती परदेश सगाम। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूं जिसने लंका में रहने वाली सीता को पुनः अयोध्या में राज रानी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। तो राम जी ने राजा के पद के दायित्व का निर्वहन किया और लक्ष्मण जी से जानकी को छुड़वाया। जानकी उस समय गर्भवती थी, अकेली थी तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। लेकिन जब पता चला तो राम जी आए कि परीक्षा दे दो, अगली परीक्षा और चलो। लेकिन भगवती जानकी की मां ने अपनी प्रिय बेटी जानकी को हमेशा के लिए अपनी गोद में पुनः समेट लिया। आप समझ गए होंगे, धरती ने अपने हृदय में जानकी को आत्मसात कर लिया। इसके बाद भागवत जी ने चरित्र आता कि चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे। राम जी का राज्य चल रहा था। एक दिन मथुरा से कुछ संत आए। भगवान समझ गए और उन्होंने शत्रुघ्न को आज्ञा दी, लवणासुर का वध करके शत्रुघ्न जी महाराज ने अपनी राजधानी मथुरा बनाई। प्रेम से बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की। और लक्ष्मण जी ने
इसी लखनऊ को, इसका शुद्ध नाम है लक्ष्मणपुर, धेनुमती के पावन कुलिन पर अपनी राजधानी बनाई है। इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर। प्रेम से बोलिए लखन लाल की। और राम की राजधानी अयोध्या, और अयोध्या ये बनाई नहीं गई है, ये प्रकट हुई है। मन्ना मानवेंद्र या पुरी निर्मिता स्वयं ब्रह्मर्षि वाल्मीकि अपने आदि काव्य में। इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सूर्यवंश की कथाएं। अब उधर आइए अत्रि के ये चंद्र, चंद्र के बुध, बुध के पूर्णिमा, यहां तक आप सुनते। पूर्णिमा का पुत्र हुआ आयु, आयु के हुए नहुस, नहुस के पुण्य अधिक थे, इसलिए नहुस को इंद्र का पद दिया गया। लेकिन सप्तर्षियों से पालकी जितवा दी, जिससे नहुस को अजगर, नहुस के ययाति, ययाति जिन्होंने शुक्राचार्य जी की कन्या के साथ विवाह किया और फिर बूढ़े भी हो गए और पिता को जवान करने के लिए पुत्र ने अपनी जवानी, तब यदु को शाप दे दिया ययाति ने कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती राजा नहीं। प्रेम से बोलो राजा। ययाति के हुए यदु, यदु के सहस्त्राजित, सहस्त्राजित के सताजित, सताजे के बोपोदय, बोपोदय के धनक, धनक के कृतवीर, और कृतवीर का पुत्र हुआ कार्तवीर, जिसका नाम सहस्त्रा। तब भगवान परशुराम जी का भागवत धर्म के अनुसार 16वां अवतार हुआ। लेकिन सहस्त्रा बाहु राजन परीक्षित पिता का अनन्य भक्त था, दत्तात्रेय का उपासक था। दत्तात्रेय की उपासना करने के बाद सहस्त्रा बाहु को 1000 भुजाओं का वरदान मिल गया। 1000 भुजाएं युद्ध में हो जाती थी। प्रेम से बोलो राधे। 1000 भुजाएं युद्ध में, लेभे बहु, बहु बहुत। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है दत्तात्रेय ने इसको वरदान दिया। वरदान की शक्ति को ये पचा नहीं पाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भाई, तनाव मत लेना, अगर ये चरित्र सुन लोगे तो फिर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। भगवान परशुराम जी का चरित्र यहीं से प्रारंभ होता है। सुखदेव जी वर्णन करते और ये भुजाएं हमेशा नहीं रहती। जब युद्ध करता था तब इसके 1000 भुजाएं हुआ। परीक्षित जी बलाधिक था इसमें। एक समय की बात, कृतमाला नदी में, जिसका एक नाम है नर्मदा, और मैं आपसे शास्त्रों के निचोड़ की बात बताऊं। नर्मदा नदी की परिक्रमा जो कर लेता है, भगवान शिव की अहेतुकी कृपा से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि नर्मदा साक्षात शंकर का ही विग्रह है। प्रेम से बोलो बात, इसलिए महत्व है। तो नर्मदा नदी में
अपनी रानियों के साथ स्नान करते हुए इसने अपनी भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह को रोक दिया। किसने? सहस्त्र। जल विपरीत दिशा में बहने लगा। रावण दिग्विजय के लिए निकला था तो उसका शिविर डूबने लगा। रावण सहस्त्राबाहु से जब भिड़ गया तो सहस्त्राबाहु अर्जुन ने रावण को पकड़ लिया जंतु की तरह, कुछ कर नहीं सका। जबकि भुजबल विश्व वश कर राक्षस को न सका। तब महात्मा पुलस्त ने छुड़ाया गया। अगर रावण को जीतने के बाद में परीक्षित जी इसको अभिमान आ गया, तो तब तक अभिमान नहीं था। रावण को जीतने के बाद किसमें अभिमान आया? दशरथ। सहस्त्राबाहु। ऊंचाई भी मिले और संगति अच्छी मिल जाए तो भी जीव को अभिमान से बचना चाहिए। अभिमान तो एक दिन ये 17 अक्षौणी सेना लिए और महात्मा परशुराम जी महाराज के पूज्य पिता के आश्रम में। कितनी सेना? 17। इसका राजोचित सत्कार किया। सुंदर खटरस व्यंजन परोसी। और जब व्यंजनों से सत्कार किया तो सहस्त्राबाहु कहने लगा कि महात्मा की कुटिया में अकूत संपत्ति, लेकिन पिता भगवान परशुराम जी के पूज्य पिता कहते रहे, राजन कुटिया में धन नहीं है, ये तो कामधेनु की कृपा से मैंने तुम्हारा सत्कार किया। तो इसने सेवकों को आज्ञा दे दी कि कामधेनु गाय को खोलो। सहस्त्राबाहु के सैनिक कामधेनु गाय को खोल के चले तो वो गौ सा वत्सा रभाती हुई जा रही। महेशमती नगरी में इसने प्रवेश किया। परीक्षित जी जब प्रवेश किया उसी समय परशुराम जी महाराज आए तो पिता के नेत्रों में अश्रु थे। कारण पूछा, पिताजी आपके नेत्रों में अश्रु क्यों? तो कहा, बेटा राजा बलवान है, उसके पास सेना, आश्रम से जबरदस्ती वो हविर धानी देवताओं की गाय मैं यज्ञ के लिए लाया था, उसको सहस्त्राबाहु खोल के दी। जैसे ये शब्द सुने तो भगवान परशुराम जी का क्रोध इनके स्वभाव पर प्रभाव डालने और अस्त्र शस्त्र लिए, 2 तरकस बांधे और परशुराम जी आकाश मार्ग से चले। श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन श्लोक में जब चरित्र वर्णित है, तमापतंतम भृगुवर ओजसा धनुर्धरम बाण परशुयुधा
युधायुधम् तमापतंतम तम भगवरम आपतंतम। भगवान परशुराम जी को आकाश मार्ग से आते हुए सहस्त्राबाहु अर्जुन ने देखा। कैसा स्वरूप है? ओजसा, तेजवान, ओजवान। धनुर्धरम, धनुष धारण किए, बाण परशु युधायुधम, धनुष बाण लिए हैं, परश लिए हैं और युद्ध के भी आयुध लिए। और कैसा स्वरूप है मेरे भगवान परशुराम जी का। अरे चरमांबर अर्कधाम भी युतम जटा विदर से पुरीभूषण। अरे चर्म, चर्म माने मृग चर्म, बागंबर जिसको कस मृग चर्म हो तो शब्द है ऐणेय। संस्कृत में ऐणेय शब्द का अर्थ है काले कृष्ण सार मृग का चर्म परशुराम जी बांधे। सबको नहीं मिलता। काले हिरण का, सफेद वाला तो देखा होगा बहुत मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण मृग सार हिरण का चर्म परशुराम जी पहने बांधे। मर्कधाम भी चरमांबरम, यही इनके वस्त्र हैं। और अर्क, सूर्य का एक नाम है अर्क। अर्क जानते क्यों? क्योंकि अर्क शब्द का अर्थ है आकर्षक। समस्त रसों को सूर्य भगवान लेते हैं, इसलिए सूर्य का एक नाम है अर्क। तो परशुराम जी क्या लेते हैं जो अर्क धाम भी कहा गया? तो कहा कि परशुराम जी के सामने यदि कोई बलवान शत्रु आता है तो उसका बल, उसकी शक्ति परशुराम जी युद्ध के पहले ही अपने में धारण कर लेते, इसलिए अर्कधाम भी। ददर्शे पुरीं दिशं, दिशं पुरी सहस्त्राबाहु, ये पूरी घटना करके महेशमती नगरी में प्रवेश ही कर रहा था। पुरीं दिशं, सहस्त्राबाहु ने देखा कि आकाश मार्ग से आंधी की तरह पूजा। तत्काल सिंह द्वार पर भगवान परशुराम जी ने सहस्त्राबाहु को रोक लिया। उसने आज्ञा दे दी आक्रमण। तो एक छोड़ी में 2,17,800 हाथी, घोड़े, रथ और पैदल 17 छोड़ी सेना थी। चारों ओर से चलने लगे युद्ध के हथियार और स्वयं सहस्त्राबाहु अर्जुन 500 धनुष लेकर के चारों ओर से बाण वृष्टि करने लगे। भागवत जी के श्लोक में पुनः वर्णन आता है। अक्षौणी सप्तदशात भीषणा इस्ताराम एको भगवान सूदयत। कितनी सेना? 17 छोड़। इस्ताराम एको, लेकिन परशुराम जी राम अकेले। थोड़ा सा
आज से 2 मिनट का हम समय लेंगे। भागवत में ही हम मिलाते हैं गर्ग संहिता का एक प्रमाण। इसको समझ लें। भगवान परशुराम जी का जो जन्म है वो वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया और पुनर्वस नक्षत्र में, और राम जी का जन्म भी पुनर्वस नक्षत्र में। निशायाम प्रथमे यामे, रात्रि के प्रथम चरण में भगवान परशुराम जी का जन्म। जितने भी अवतार हैं, एक बात मैं आपको बहुत गोपनीय बता रहा हूं जिसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, केवल चिंता नहीं। चाहे वो रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार, जब कभी अवतार हुआ तो 5 ग्रह उच्चते रहे हैं। परमोच्च पंच ग्रह जब उच्च के तब परमात्मा का अवतार हुआ। लेकिन भगवान परशुराम जी के अवतार में परीक्षित जी 5 ग्रह नहीं, 6 ग्रह अपनी राशि में जहां वे उच्च के होते तो 6 परम उच्च ग्रहों का समावेश हुआ। और जो राहु था वो भगवान परशुराम जी का कुछ बिगाड़ न सका। राहु ने ही भगवान परशुराम जी की भुजाओं के बल की वृद्धि की, क्योंकि राहु भुजाओं के बल का प्रतीक है। ऐसे भगवान परशुराम जी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन इन्होंने चक्राकार युद्ध करके उस अमोघ तरफ से सहस्त्राबाहु अर्जुन की 1000 भुजाओं को काटा। एक विशाल पर्वत खड़ा हो, रक्त की धारा बहने की। देखो भागवत जी में श्लोक है, क्योंकि हम या तो श्लोक सुना लें और या उसका अर्थ कर दें, तो बीच बीच में सुनते रहिए श्लोक। पुनः एक श्लोक सुनिए, क्योंकि श्लोक से कथा की गरिमा बनती है। अथार्जुना पंचशतेषु बाहुभिः धनुषु बाणान् युगपते सन्धे रामाय रामो भृता समग्रणी। भगवान परशुराम जी अकेले बाणों के मध्य जब घिर गए तो स्वयं अकेले ही परश चलाया, क्योंकि उनके परश में चारों प्रकार की विद्याएं थी। मुक्त, आमुक्त, मुक्तामुक्त, आमुक्त। हाथ से भी चलता था, मंत्र से भी चलता था, अपने आप संकल्प शक्ति से भी चलता था। और सब्यसाची भगवान परशुराम जी ने सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध, गाय को लेके आ गए। पिताजी से कहा, पिताजी सहस्त्राबाहु का वध करके मैं ये कामधेनु हविर्दानी गाय वापस लाऊं। पिताजी को जब चला पता कि इसने तो राजा का ही वध कर दिया और गाय नहीं लाया, तो इनके पूज्य पिताजी महात्मा जमदग्नि ऋषि कहने लगे, क्या बोले? पुनः श्लोक पढ़ा, राम राम महाबाहो भवान पापम कारसी अवधि नरे
त्वमयं प्रथा। अरे तुमने राम राम, हे राम परशुराम जी, तुमने महान पाप कर्म कर दिया, क्योंकि नरदेव राजा का वध करना राज हत्या लग गई, पाप कर्म हो गया। और यहाँ पिताजी ने भगवान परशुराम जी को शिक्षा दी, क्षमया रोचते लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी बढ़ने लगे तो उसके साथ में क्षमा का गुण भी बढ़ना चाहिए। धन बढ़ा और क्षमा ना आई तो समझ लो कि धन कहीं न कहीं अपव्यय में, कलह में, लड़ाई में, मुकदमे में चला जाए। हे भगवान, हे बेटा राम, जब धन की वृद्धि हो, धन की, तो उस समय क्षमा शोभायमान होती है। ब्रह्मी सौरी यथा प्रभा। और जीवन में क्षमा का महत्व, जो बलवान व्यक्ति है, जो सर्वसमर्थ है, जो सब कुछ कर सकता है, यदि वो क्षमा का प्रयोग करता है तो क्षमा का मूल्य बढ़ जाता है। तो भागवत जी का श्लोक, और आप लोग हमें पढ़ाते हैं बच्चों को, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास धर्म। ये भगवान परशुराम जी के पूज्य पिताजी ने संस्कार भगवान परशुराम जी को दिए। बेटा तुम तीर्थों का सेवन करो। तब परशुराम जी ने तीर्थ यात्रा की और एक पांव पर खड़े होकर के घनघोर तप किया, तो राजा की मृत्यु के पाप से मुक्त हो गए। सुखदेव जी ने भगवती गंगा के पावन पुलिन पर ये पावन चरित्र सुना। और फिर आगे कहते हैं कि एक दिन भगवान परशुराम जी के पूज्य पिता प्रतिदिन सायंकाल यज्ञ किया करते थे। मैया रेणुका परशुराम जी की पूज्या मां जल लेने के लिए जाती, तो कदाचित रेणुकाया था गंगाया पद्ममालिनी, गंधर्वराजं क्रीडन्तम्। एक दिन मैया रेणुका जल भरने के लिए गंगा के किनारे चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी रानियों के समेत जल क्रीड़ा कर रहा। रेणुका क्षण भर मौन होकर के ये दृश्य देखने, पिता ने, परशुराम जी के पूज्य पिता ने मां से विलंब का कारण पूछा, क्योंकि होम वेला में विलंब हो गया। लेकिन मां मौन रही, लेकिन पिता में समाधि का बल बहुत था। पिताजी जान गए तो सबसे पहले अपने बड़े 4 पुत्रों को आज्ञा दी कि मां के मन में मानसिक विचार है। भागवत में तो स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मचर्य 8 प्रकार का होता है। मन में किसी भी प्रकार का कुत्सित विचार भी ब्रह्मचर्य के क्षरण का एक कारण है। पाप कर्म हो गया, मां का वध कर। लेकिन 4 पुत्रों में
किसी ने भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। यहां दोष नहीं है कोई, आप सभी श्रोताएं समझें, यहाँ एक परिशोधन है। प्राय हम लोग कह देते हैं कि परशुराम जी ने अपनी मां का वध कर दिया, सिर काट, लेकिन पिताजी ने ऐसा कराया क्यों? इसके लिए एक श्लोक आप सुन लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। व्यभिचारं मुनि ज्ञात्वा पतन्या प्रकुपितो ब्रवीत् धत्तेनां पुत्र का पापः मुक्तात्मके नाचक्र। अरे बेटा राम, बेटा परशुराम, तुम्हारी माता में जो मानसिक दोष आया, तुम्हारे भाइयों से मैंने कहा, लेकिन इस कार्य को करने में कोई भी अपने को सक्षम नहीं पाया। तब भगवान परशुराम जी तैयार हुए। परीक्षित जी कथा सुन रहे तो प्रश्न कर रहे हैं, तैयार परशुराम जी क्यों हो गए? इनको भी माता वध नहीं करना चाहिए, कारण क्या था? तो बताया, प्रभावज्ञ मुने सम्यक तपसे सचता। पिता के प्रभाव को उनके अन्य पुत्र नहीं जानते, लेकिन परशुराम जी पिता के प्रभाव को पूरी तरह जानते थे, समाधि का बलिदान। इसलिए परशुराम जी ने माता के समेत भाइयों का वध, बब्रे हता नाम, और वध करने के बाद इनको जीवित भी किया और वरदान मांगा कि इनको वध का स्मरण न रहे, नहीं तो प्रेम घट जाए। बरहेन छंदयामास प्रीता सत्यवती सुता। तब सत्यवती सुता महात्मा जमदग्नि ऋषि ने सुंदर वरदान दे दिया कि तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई जीवित हो जाए। युद्ध में तुम्हारी कोई बराबरी न कर सके, अब प्रतिद्वंद्वताम युद्धे, युद्ध में तुम्हें कोई जीत न सके, अभय हो जाओ और तुम चिरंजीव। भगवान परशुराम जी का वास्तविक नाम जो है वो राम है। जन्म के ठीक 10 दिन बाद ये नाम भैभू जी महाराज ने रखा और गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में कहते हैं कि परशुराम जैसा पिता की आज्ञा का पालन करने वाला तीनों लोकों में कोई पुत्र किसी को मिला ही नहीं। प्रेम से बोलो। तभी तो तुलसी ने भी लिखा, परशुराम पितु आज्ञा। इसके बाद परशुराम जी का अस्तित्व और समझ लें, केवल इतना ही नहीं है। अब 3 दिन कथा होगी और प्रत्येक दिन परशुराम जी हैं। ये वही परशुराम जी हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म का सूत्रपात किया। जिस समय कंस ने अपने पिता के यहाँ जन्म लिया, क्योंकि ये कोई सामान्य नहीं था, ये था काल नेमी। और जिस समय समुद्र मंथन के बाद में ये हुआ तो काल नेमी को भगवान विष्णु ने मार दिया।
लेकिन शुक्राचार्य जी ने जीवित किया। तब कालनेमी ने तपस्या की, ब्रह्मा की, और ब्रह्मा से वचन ले लिया, वरदान ले लिया ब्रह्मा से कि मुझे विष्णु भी न मार पाए। जब ये वचन ले तब इसका जन्म हुआ उग्रसेन के यहाँ। कालनेमी ही कंस बना और इतना बलवान कि इसने महेश्मती नगरी में 5 बड़े बड़े पहलवान थे, सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर। ये पहलवान कहाँ के थे? महेश्मती नगरी के। इनको जीत के अपना अनुचर बनाया। ये बंगाल पहुंच गया कंस। वो नई नई बातें आपको बताएं। बंग प्रदेश, बंगाल में, और वहां इसने देखा कि एक विचित्र दैत्य है जो बड़ा बलवान, और बकासुर था। तो उसको पराजित किया और अपनी सेना में उसको सम्मिलित किया। अघासुर, इसको पराजित किया, अपनी सेना में सम्मिलित किया। इसके यहां ये दैत्य थे नहीं। दिग्विजय के समय इसने सबको एकत्र किया और ये पहुंच गया और महेंद्र गिरी को इसने हिलाया तो भगवान परशुराम जी क्रोधित हो। कंस समझ गया कि ये मेरा वध कर देंगे, तो कंस ने चरण पकड़े और दंडाकार प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी लिखते हैं कि भगवान परशुराम बोले, ए बंदरी के बच्चे, तुझे बल का बहुत अभिमान है। देख मेरे पास ये धनुष है और ये धनुष मुझे भगवान शिव ने दिया है। त्रिपुरासुर के वध के समय भगवान शंकर को विष्णु ने ये दिव्य धनुष दिया। अगर तू इसे चढ़ा देगा तो तेरे प्राण बचेंगे। ये कंस से कहा भगवान परशुराम। और अगर न चढ़ा पाया तो मैं तेरा वध करूंगा। लेकिन कंस बलवान था, धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाई। और गर्गाचार्य जी कहते हैं एक निमिष झुकने में 100 बार कंस ने धनुष की प्रतिज्ञा खींच के छोड़ दी। तब भगवान परशुराम जी ने प्रसन्न होकर कंस को ये धनुष दिया और कहा, कंस जो इसको तोड़ देगा वही तुम्हें मार सकता है, अन्यथा तीनों लोकों में तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। तो भगवान परशुराम की इस महती कृपा के कारण ही कंस के वध के लिए लीला पुरुषोत्तम को अवतार लेना पड़ा। केवल विष्णु के अंश के अवतार से काम नहीं चला। प्रेम से बोलोगा। ये वंश आगे चला। इस वंश में एक राजा हुए धनक, और वंश आगे चला तो नंद सुनंद। एक वाक्य में मेरी एक बात और समझ लें, जैसे कंस की चर्चा है वैसे ही वृंदावन में यमुना, गोवर्धन, हमें समय मिलेगा प्रतिदिन आपसे चर्चा करेंगे नवीन नवीन। लेकिन ये सब भगवान के गोलोक से ही आए, भगवान की लीला में सम्मिलित होने। राजा हुए आहूत, आहूत के 2 बेटे हुए देवक और उग्रसेन। देवक की एक कन्या देवकी, उग्रसेन के 9 पुत्र जिनमें कंस बड़ा था।